जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। मौत से डरत रहो दिन रात। एक दिन भारी भीड़ पड़ेगी, एक दिन भारी भीड़ पड़ेगी, जम खू देंगे धर धर लात। जम खू देंगे धर धर लात। वादिन की तुम याद बिसारी, वादिन की तुम याद बिसारी, अब भोगन में रहो भूलात। अब भोगन में रहो भूलात। एक दिन काठी बने तुम्हारी, एक दिन काठी बने तुम्हारी, चार कहरवाला दे जात। चार कहर वाला दे जात। भाई बंधु कुटुंब परिवारा, भाई बंधु कुटुंब परिवारा, सो सब पीछे भागे जात। सो सब पीछे भागे जात। आगे मर घट जाए उतारा, आगे मर घट जाए उतारा, तिरिया रोए बिखेरे लाट। तिरिया रोए बिखेरे लाट। वहाँ जमपुर में नरक निवासा, वहाँ जमपुर में नरक निवासा, यहाँ अग्नि में फूंके जात। यहाँ अग्नि में फूके जात। दोनों दीन बिगाड़े अपने, दोनों दीन बिगाड़े अपने, अब नहीं सुनता सतगुरु
अब के दिन का इनका साथ। चेत करो यह मानो कहना, चेत करो यह मानो कहना, गुरु के चरण झुकाओ माथ। गुरु के चरण झुकाओ माथ। सतगुरु स्वामी कहत सुनाई, सतगुरु स्वामी कहत सुनाई, अब तुमको यही विधि समझात। अब तुमको यही विधि समझात। मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो प्रेम, आप लोग धार्मिक लोग हो, राम भगवान को ही जानते हो, मानते भी हो बहुत से लोग, हम लोग भी सब मानते हैं। अब आपका भाव अलग हो, हमारा भाव अलग है, ये जरूर हो सकता है। हम समझ रहे हैं उनको कौन थे क्या थे, और आप तो काठखंडो मनुष्य रूप में उनको देखते नहीं हो, तो आप भगवान ही मानते हो, लेकिन मानते सब हो। तो देखो, आप समझो कि भगवान राम को जंगल जाना पड़ा था। एक कहावत है कि सोने में निखार तब आता है कि जब वो तपाया जाता है। तो जितने भी महापुरुष हुए हैं धरती पर, सबको तकलीफ झेलनी पड़ी है। राम को जंगल जाना पड़ा, कृष्ण को भी मथुरा छोड़ करके द्वारिका भागना पड़ा, हजरत मोहम्मद साहब को मक्का से निकाल दिया, उनको मदीना की तरफ उधर जाना पड़ा। आप देखो प्रेमियों, कवरेज की खाल खींच ली, मीरा को जहर पिला दिया, गोस्वामी जी को जेल में बंद कर दिया। तो तकलीफ तो झेलनी ही पड़ती है। आपको मैं बताऊं क्यों जाना पड़ा उनको, क्योंकि राजा दशरथ अपने वचन को पूरा किए। वचन दे दिया था उन्होंने, किसको? कैकेयी को। कैकेयी का स्वभाव बहुत अच्छा था, और कैकेयी बहुत समझो सेवा भावी और परोपकारी थी, बहुत मानती थी राम को। अपने कोख के बेटा भरत को उतना नहीं मानती थी जितना राम को मानती थी। लेकिन मंथरा 24 घंटा उसके साथ रहती थी, उसकी दासी थी। उसने समझा करके और राम भगवान को जंगल भेजवा दिया था। कैकेयी ने वरदान मांग लिया था। देखो वचन के कितने पक्के थे। जान चली गई राजा दशरथ की पुत्र शोक में, लेकिन वचन का पालन किया। रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाई बर वचन न जाई। प्राण निकल जाए लेकिन वचन का पालन होना चाहिए, ऐसा उन लोगों का था। और आज 10-10 मिनट पर आदमी जबान बदलता है, 10-10 मिनट पर। आप भी समझो खुद लिख देता है स्टैंप पर, लेकिन तो भी मुकर जाता है कोर्ट कचहरी में, कहता हमारा लिखा नहीं। कभी कह देता जबरदस्ती दबाव डाल के लिखवा लिया। अब आप ये सोचो प्रेमियों कि उस समय का अच्छा युग कैसे नहीं रहा होगा, और अब इस तरह से बेमानी, झूठ, फरेब और ये सब हो गया, तो अच्छा युग कैसे रहेगा ये?
ये तो कलयुग है, कलयुग का असर है, कलयुग साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। अब कोई न महसूस करो तो वो बात अलग है, बुद्धिजीवी न महसूस करें वो बात अलग है। तो मैं आपको बता रहा था कि सांस का असर होता है। एक घड़ी आधी में पुण्यात, स्वामी शंकर साध के कटे कोट अपराध। थोड़ी देर का भी साधक का संग हो जाए, साधु संत का संग हो जाए, तो अपराध कट जाता है, क्षमा हो जाता है, बच जाता है नरकों में जाने से। कैसे ये भी बता दें, अब आपको दृष्टांत सुनाते हैं। एक था शेठ साहूकार, बड़ा कंजूस था। शमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए। उससे कहो 2 थप्पड़ मारेंगे 2 रुपया देंगे, कहेगा चलो मार दो लेकिन कोई देखा ही ना। फिर कह दो कि 5 रुपया देंगे और 2 जूता मारेंगे, तब कहेगा कि उधर अकेले में ले चलो मारो, और धीरे के मारना, रुपया दे देता है। ऐसे ही था, सूदखोर था, सूद पर रुपया देता था और बड़ी सख्ती से बेरहमी से वसूलता था। इसीलिए कहा जाता है प्रेमियों को कि सूदखोर मत बनना, नहीं तो निर्दयी हो जाओगे, दया भाव खत्म हो जाएगा, रुपया पैसा पर ही नजर रहेगी और 1 का 10 गुना करने में लगे रहोगे। लाख है तो करोड़ हो जाए, करोड़ है तो अरब खरब हो जाए, अरब खरब है तो कुबेर भगवान का खजाना हम ही को मिल जाए। अब आपके सोचो, अभी आपने प्रार्थना किया कि क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। सब बात सही है, लेकिन इस चीज को कोई याद रखता है? भूल जाते हैं। मौत जब तक हो किसी का इंतजार नहीं करती है कि ये कोई काम कर ले तब हम जाएं आवें। जैसे समय पूरा होगा यह सब धन दौलत रुपया पैसा सब छूट जाएगा, लेकिन मन अगर उधर लग गया धन इकट्ठा करने में तो धन ही इकट्ठा करने में लग जाता है। अब आप ये भी समझ लो कि जो चाहे दीदार को, सत्संगियों समझो आप नामदानी जो लोग हो, अब आज नामदान लेने वाले जो आए हो आप भी सुनते रहो इन बातों को, आपके भी काम आएगा। तो कहा जो चाहे दीदार को, कहते वस्तु निवास। कौन कौन वस्तु? चोरी, जुआ, मुखबरी, ब्याज, घूस, पर नारी, और जो चाहे दीदार को एक वस्तु निवास। अब गांव के सीधे साधे लोग आपको बताता हूँ, चोरी करने वाले, जुआ खेलने वाले और मुखबिरी जो होती है, मुखबिरी करके लोगों को मरवा देते, पिटवा देते, पकड़वा देते, उनको चोरी जुआ मुखबिरी और ब्याज, ब्याज लेने वाले को, घूस, घूस लेने वाले को, और दूसरे की औरत के साथ बुरा कर्म करने वाले को प्रभु का दर्शन नहीं हो सकता। और नहीं तो इसी मनुष्य शरीर में दर्शन लोगों को हुआ है। हमारे गुरु महाराज भी कहा करते थे और मैं भी यही बात कहा करता हूँ कि दर्शन अगर होगा तो जिंदा रहने पर ही होगा, शरीर में ही अंदर में दर्शन होगा। मरने के बाद न तो भगवान किसी को मिला है और न मिलेगा। अब भगवान की प्राप्ति अगर कर ली जाए, उनका दर्शन दीदार कर लिया जाए, उनसे प्रेम कर लिया जाए, तो अभी सब काम बन जाए, दीन भी बन जाए, दुनिया भी बन जाए। 4 पदार्थ कर्तव्यता के 8 धर्म काम मोक्ष सब अभी मुट्ठी में आ जाए। तो प्रेमियों आप ये समझिए कि वो सूद पर रुपया देता था और हर महीने जाता था, वसूल करके लाता था।
तो एक गरीब आदमी ने भी ले रखा था। कहते हैं ना, गरीबी बड़ी बुरी वाला है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। कहा गया दरिद्रता इतना बड़ा दुख कोई दुनिया में है ही नहीं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख कोई नहीं। संतों के मिल जाने पर इतना बड़ा सुख कोई है ही नहीं, क्योंकि सुख और समृद्धि का भंडार उनके पास होता है। संतों से अगर प्रेम हो गया, संतों की बातों को अगर मान लिया, तो कोई चीज की कमी नहीं रहती है। देखो सब मांगते रहते हैं, किससे मांगते हैं? आदमी आदमी से मांगता है। कोई मिट्टी और पत्थर को भगवान मान करके उनसे मांगता है। पेड़ पौधे नदी नाले को भगवान देवता मान करके उनसे मांगता है। लेकिन मिले चाहे ना मिले, मांगता है। और ये लोग भी मांगते रहते हैं। किससे मांगते हैं? जो सबको देता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कही गए, सबके दाता राम। वो किससे मांगते रहते? तो गुरु से जो मांग लेता है, गुरु के पास सब कुछ होता है, वो दे देते हैं। इसीलिए कहा गया कि धरणी जहाँ लो देखिए तहाँ लो सब भिखार, और दाता केवल सदगुरु देत न माने हाथ। गुरु देते हैं। गुरु महाराज देखो, आप जो पुराने लोग हो, गुरु महाराज पर आपने श्रद्धा रखा, विश्वास किया, गुरु महाराज से प्रेम किया, तो आप जब गुरु महाराज के पास आए थे, आपके पास क्या था? आप देखो क्या है। आप उस वक्त पर भले भूल जाओ, धन के घमंड में, शरीर के बल के घमंड में, मान प्रतिष्ठा के घमंड में भले आप भूल जाओ, लेकिन देखो कि आपको मिला क्या नहीं। जरूरत का सब चीज मिला। तो दूध लेने गया गरीब आदमी के यहाँ। अब उसके पास, बेचारे के पास तो था ही नहीं। होता तो उधार तो लेता। बहुत से लोग तो थक करके भी, आप जैसे सीधे साधे लोगों को लेकर चले जाते हैं, तरह तरह से झूठ बोल देते हैं कि औरत बीमार, लड़का बीमार, और ऐसा है वैसा है, बहुत ज़रूरत की चीज़, ज़रूरत का काम फंस रहा है, आप इतना रुपया दे दो, हम आपको दौड़ा करके दे देंगे, दूना करके दे देंगे। अब आपको कहते हो दे देगा, लेकिन देगा? अरे होता तो मांगता, तो ठगी क्यों करता? आराम से खाता आप जैसे। तो उससे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो आप ये समझो कि गांव वालों से तो वसूला, गांव में कई लोग यानी समझो उधार लाए हुए थे। और आदत एक बार उधार लेने की, कर्ज लेने की जब बन जाती है, तब फोकट में मिल जाता है, तो आदमी खर्च बहुत करता है, वही आदत बन जाती है। फिर काम कुछ करना नहीं चाहता, तो कर्ज बढ़ता चला जाता है। तो अब आप ये समझो, कर्ज इस तरह से बढ़ता है कि जैसे छूत की बीमारी बढ़ती है, ऐसे बढ़ता चला जाता है। जो कर्जदार हैं, विशेष रूप से सेठ साहूकारों के, उनका कर्जा दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जाता है, क्योंकि वो ब्याज का ब्याज लगाते हैं, सूद का 10 सूद लगाते हैं, तो वो कम कभी होते ही नहीं। हर महीना देने के बाद भी बढ़ता ही चला जाता है। तो सबसे वसूला, उसके पास कुछ था नहीं, तो उसको गाली गुस्सा दिया, मारने दौड़े। गाँव वालों ने कहा भाई मारो पीटो नहीं, मारना ठीक नहीं है। तो क्या किया उसने, सेठ साहूकार ने, उसके यहाँ जो भी था, ओढ़ने बिछाने का बर्तन बर्तन सब बांध लिया, उसको डरवाने के लिए, धमकाने के लिए। लेकिन अब बेचारा दे तो कहाँ से दे? गांव वाले भी बोले भाई ये जो कर रहा है इसको करने दो, नहीं इसका मन बढ़ जाएगा। अब बांध कर दिया, अब छोड़े कैसे उसको फिर? तो अब ले न जा पावे। लेकिन अब उठाया उसको सामान, गठरी रखा सिर पर, और गया वहाँ से जहाँ रास्ता था उसके गांव जाने का, घर जाने का। जहाँ रास्ता था, जहाँ रहता था वो बाजार में, कस्बा था। गांव में बहुत से कस्बा जैसे होते हैं,
तो वहीं खड़ा इंतजार कर रहा था, कोई सवारी मिल जाए, कोई आदमी मिल जाए। सवारियाँ कम चलती थीं, आदमी मिल जाते थे, उनको कुछ पैसा दे दिया जाता था तो वो सामान पहुंचा देते थे। जैसे कुली होते हैं, कुली को पैसा दे दो तो आपका सामान ले जा कर के रेलगाड़ी में रख देंगे। इसी तरह से आदमी हुआ करते थे। तो काफ़ी देर तक खड़ा रहा, कोई मिला ही नहीं। और शाम होने जा रही, तो शाम को तो सब अपने काम से वापस लौटते हैं अपने घर की तरफ। रात को कौन जाता उसका सामान लेता। एक महात्मा जी जा रहे थे उधर, तो महात्मा जी को तो हाथ जोड़ा प्रणाम किया, क्योंकि वेश की पूजा होती है। और चाहे चोर डकैत ही दाढ़ी बढ़ा ले, बाल बढ़ा ले या बाल कटवा ले और कपड़ा पहन ले, नीला पीला सफेद कोई नहीं पहने, टीका चंदन लगा ले, कुछ मालूम पड़े गले में माला डाल ले, कुछ मालूम पड़े कि हाँ भाई ये महात्मा है, तो वही बन जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले आदमी डरता था। किससे डरता था? उस प्रभु से डरता था। उससे डरता था कि राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा ले और जाकी जैसी चाकरी वाको वैसा दे। आप ये समझो कि जिसका करनी जैसी होती है वैसा उसको फल देता है, कर्म का फल मिलता है। और उसका कैमरा बंद नहीं होता है, उसका जो है टेप रिकॉर्डर बंद नहीं होता है। आप भले कह लो कि हम जो बोल रहे हैं कोई नहीं सुन रहा है, हम जो कर रहे हैं कोई नहीं देख रहा है, देख भी रहा सुन भी रहा है और रिकॉर्ड हो रहा है। और जब शरीर छूटेगा और पेश किए जाओगे यमराज की अदालत में, तब वो जब कहेगा तुमने ऐसा ऐसा पाप किया, इनकार करोगे, तो दिखा देगा। आज जो बता रहा हूँ, अगर आपने कहा हमको किसी ने बताया नहीं, अच्छी बात नहीं सुनाया, तो दिखा देगा कि देखो वो दुबला पतला बाबा है, ओ सफेद कपड़ा सफेद दाढ़ी वाला बैठा हुआ तुमको सुना रहा है, इतने आदमी बैठे हुए हो इस जगह पर, ये पंडाल लगा हुआ है। तब क्या करोगे? तब वो समझो कि साईं की अदालत में क्या करोगे? जब पेश हो जाओगे तब तो फिर वहाँ कोई सोच सिफारिश नहीं चलती है, नरकों में ही डाल दिया जाता है। काटे जाओ, तड़ाए जाओ, गलाए जाओ, तपाए जाओ, वहाँ से छुटकारा मिला तो कीड़ा मकोड़ा बना दिए गए, आसमान में उड़ने वाले पक्षी बना दिए गए, पानी में रहने वाले जानवर बना दिए गए, जमीन के नीचे रहने वाले छोटे से छोटे कीड़े बना दिए गए, लैट्रिन खाने वाले कीड़े बना दिए गए। तो अब आप पे समझो फिर। तो महात्मा जी को प्रणाम किया। तो कहते हैं ना कि संत न देखे चाल कुचाल और वो परखें अंतर का हाल। अंतर का हाल उसके परख वे कि आदमी के तलाश में है ये, कि कोई मिल जाए तो हम उसको पैसा दे दें, रुपया कुछ दे दें और हमारा सामान पहुंचा दें। तो बोले बच्चा किस लिए खड़े हो? नहीं महाराज क्या बताऊँ, ये सामान था हमारा, कोई ले जाने वाला नहीं। तो बोले चलो हम ही मदद कर देते हैं तुम्हारी। इंसान परोपकार कर सकता है। देखो प्रेमियों, इंसान ही दूसरे की मदद कर सकता है, जानवर नहीं कर सकते। जब यह भाग्य से शरीर मिला है तो परोपकार नहीं छोड़ना चाहिए। यही है धर्म। आप ये समझो क्या धर्म है? सच बोलना, हिंसा हत्या नहीं करना, किसी भी पशु पक्षी का हिंसा हत्या नहीं करना, सेवा भाव रखना, सेवा करना जो हो सके, एक दूसरे की मदद करना, यही है धर्म। यह धर्म ही चला गया तो कर्म लोगों के खराब हो गए। धर्म जरूरी है रखना, आप लोग तो रखो ही धर्म अपने में, धार्मिक तो बनाओ ही लोगों को। तो अब आप ये समझो कि महात्मा जी ने गठरी उठा लिया, चल पड़े। वो भी चल पड़ा। तो महात्मा जी ने कहा देखो भाई, रास्ता दूर है, 3 खाट 2 बाट, तो 4 छाव में 6 निरावन, ये गाँवों की कहावत है। पहले चारपाई लोग बुनते थे, जो पुराने लोग हुआ
जानते हो, रस्सी से उसको बुनते थे, तो 3 आदमी रहते थे, बहुत जल्दी चारपाई बुन जाती थी। बीन करके बढ़िया सोते थे, आराम से मिले। 3 खाट, 2 बाट, 2 आदमी रास्ते में अगर रहें, बात करते चले जाएं, तो रास्ते का सफ़र जल्दी निकल जाता है, पता नहीं चलता है कि इतनी दूर चले आए। तो कहे महाराज बहुत अच्छा रहेगा, हाँ दूर तो है, आप मिल गए हो। तब कहे हाँ हम तो मिल गए, तो या तो कुछ तुम सुनाओ और या तो कुछ हम सुनाऊं। तब उसने सोचा हम क्या सुनाएं, हम तो ठगी करते ही हैं, ब्याज लेते ही हैं। आदमी कोई भी गलती करता है, जैसे शराब पीने वाला है, ये महसूस करता है कि गलती कर रहा हूँ, ये ठीक नहीं है, अपराध हो जाएगा, इससे मारकाट कर दूंगा, पता नहीं चलेगा, बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाएगी। लेकिन अब आदत का गुलाम हो गया, संकल्प बनाता नहीं है छोड़ने को, तो पीता रहता है। ये नहीं चाहता हमारा लड़का भी पिए, ये नहीं चाहती है जो वेश्यावृत्ति करती है, नाचने वाली कोठे पर रहती है, ये नहीं चाहती है कि हमारी लड़की भी इस पेशा में आवे। उसको तो पढ़ाती लिखाती है, योग्य बनाती है, उसकी शादी अच्छे घर में करना चाहती है। जैसे ये अपराधी लोग हैं, अपराधी अपने बच्चों को अपराध जगत में नहीं खींचना चाहते हैं, ये विदेशों में अरे बड़े बड़े स्कूल, अच्छे स्कूलों में पढ़ाते लिखाते। तो अब यह महसूस तो सेठ कर ही रहा था, ये साहूकार था, तो भाई हमारा काम ठीक नहीं है, लेकिन अब हमारा ये पेशा बन गया। तो कहा महाराज हम क्या आपको सुनाएंगे, आपका साधु महात्माओं का काम है उपदेश करना, सुनाना। आप सुनाओ कुछ अच्छी बात, ये हमारे कान में पड़ जाए, मौका नहीं मिलता हमको। तो महात्मा जी ने यही सब बात सुनाया। अब आप समझो कि जिसका साथ करोगे उसी तरह का तो बनोगे। कहा गया जैसे को तैसा मिले, मिले नीच को नीच, और पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच। आप पे समझो गुण आता है उसका, किसका गुण आता है, साथ का। नीच आदमी को नीचे आदमी मिल जाते हैं, धोखा भी दे देते, कोई धोखा देकर लाया तो धोखा देकर लेकर चला जाता है, ठग करके मार करके लाया तो उसको रास्ते में ही छीन लेते हैं मार करके, तो उसको वैसे मिल जाते हैं। और पानी जिधर होगा पानी उधर ही जाएगा, जिधर पानी बहेगा पानी उसी के साथ चला जाएगा। और मिले कीच में कीच, कीच में कीच को और कीचड़ को कीचड़ में मिलाओगे तो उसे मिल जाएगा और कीचड़ हो जाएगा। ऐसे ही महात्मा जी का सत्संग मिला और सुनता रहा, बड़ी रुचि से सुनता रहा। क्यों? क्योंकि ये आत्मा जो होती है शरीर को चलाती है, इन्हीं दोनों आँखों के बीच में जो बैठी हुई है, या आता गया हुआ है बैठी हुई है यहाँ पर, ये बिल्कुल निर्मल स्वच्छ साफ और पवित्र है। और ये मन हो गया गंदा, ये अनिंद्रियों के घाट पर बैठ कर के रस लेने लग गया, तो ये हो गया गंदा। तो ये उसी के साथ में है तो उस गंदगी का असर उसके ऊपर आ जाता है। लेकिन शुरू शुरू में अगर आदमी कोई गलती करना चाहे तो आत्मा रोकती है कि नहीं ये गलत काम है,